नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रियल एस्टेट सेक्टर जो कभी देश की अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा माना जाता था, आज धोखाधड़ी, लूट और साठगांठ की कहानियों का पर्याय बन चुका है। हजारों होम बायर्स अपने सपनों के घर की चाबी का इंतजार करते करते कर्ज और ईएमआई के बोझ तले दब गए। बिल्डरों ने प्रोजेक्ट्स को लटकाया, बैंकों ने होम बायर्स पर ईएमआई थोपी और इस सारे खेल में गरीब खरीदारों की जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल्डर बैंक नेक्सस को तोड़ने के लिए सीबीआई को कमान सौंपी है। क्या यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर की सूरत बदल देगा या यह डूबते सेक्टर के लिए एक और बड़ा प्रहार साबित होगा? आइए इस कहानी को आंकड़ों और तथ्यों के साथ खोलते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें दिल्ली एनसीआर और अन्य प्रमुख शहरों में बिल्डर बैंक साठगांठ की जांच के लिए सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश दिया। पहली जांच सुपरटेक लिमिटेड पर केंद्रित, जो पहले से ही कई उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में है। सुपरटेक के 6 शहरों में 21 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 19 बैंक और होम फाइनेंसर शामिल है। कम से कम 800 होम बायर्स इसकी धोखाधड़ी के शिकार हैं। दिल्ली एनसीआर से बाहर के बिल्डरों मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, मोहाली, इलाहाबाद की परियोजनाओं पर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद के प्रोजेक्ट्स पर। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डीजीपी को सीबीआई के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने हेतु डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की हर महीने निगरानी करेगा और सीबीआई से अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा। बिल्डर और बैंक जो अब तक होम बायर्स को सपनों का महल दिखाकर लूटते रहे, अब सुप्रीम कोर्ट के हंटर और सीबीआई की रडार पर है। क्या अब ये महल जेल की सलाखों में तब्दील होंगे? इस पूरे घोटाले का केंद्र है सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत बिल्डर होम बायर्स को लुभाने के लिए वादा करते थे कि फ्लैट का कब्जा मिलने तक ईएमआई की जिम्मेदारी उनकी होगी। बैंक 60 से 70% लोन राशि सीधे बिल्डरों को दे देते थे, लेकिन जब बिल्डर ईएमआई चुकाने में नाकाम रहे तो बैंकों ने होम बायर्स से वसूली शुरू कर दी, वो भी तब जब फ्लैट का कब्जा मिला ही नहीं। दिल्ली एनसीआर में हजारों होम बायर्स एक दशक से ज्यादा समय से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। धोखाधड़ी का पैमाना समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गरीब होम बायर से फिरौती वसूलने जैसा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल हैं, ने कहा कि यह साठगांठ आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि दिवालियापन की कार्रवाई में शामिल अंतरिम समाधान पेशेवरों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। बिल्डरों ने कहा घर देंगे, बैंकों ने कहा लोन लो और होम बायर्स को मिला कर्ज का जाल और खाली जेब। अब सीबीआई पूछेगी कहां गया पैसा? सीबीआई की एंट्री ने रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मचा दिया। सवाल यह है कि क्या यह जांच धोखेबाज बिल्डरों पर नकेल कसेगी? आइए संभावनाओं पर नजर डालें। सीबीआई को 1 महीने में अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट देनी है और सुप्रीम कोर्ट हर महीने सुनवाई करेगा। इससे जांच में तेजी की उम्मीद है। यूपी और हरियाणा से 17 डीएसपी, 27 इंस्पेक्टर और 40 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की टीम सीबीआई की मदद करेगी। दोस्तों, सुपरटेक के अलावा अन्य बिल्डर जिनके प्रोजेक्ट्स नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में हैं, सीबीआई के रडार पर हैं। कोर्ट ने आरबीआई, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं ताकि जांच में सहयोग सुनिश्चित हो। सीबीआई की दस्तक से बिल्डरों की नींद उड़ी है। जो कल तक लग्जरी फ्लैट बेच रहे थे, अब जेल की सलाखों के पीछे लग्जरी सेल की तैयारी कर रहे हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई का रियल एस्टेट सेक्टर पर 2 तरफा असर हो सकता है। पहला, सकारात्मक प्रभाव। हजारों पीड़ित होम बायर्स को न्याय की उम्मीद जगी है। अगर बिल्डर और बैंक जवाबदेह ठहराए गए तो लटके प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकते हैं। दूसरा, सेक्टर में पारदर्शिता। सख्त कार्रवाई से बिल्डरों को सबक मिलेगा और भविष्य में धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी। तीसरा, रेरा का साथ। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ सीबीआई की कार्रवाई सेक्टर को और मजबूत कर सकती है। चौथा, सेक्टर की बदनामी।
पहले से ही संकट में चल रहा रियल एस्टेट सेक्टर इस जांच से और बदनाम हो सकता है। निवेशकों का भरोसा और कम हो सकता है। पांचवा, प्रोजेक्ट्स में देरी। जांच के दौरान कई प्रोजेक्ट्स और लटक सकते हैं, जिससे होम बायर्स की मुश्किलें बढ़ेगी। छठा, आर्थिक असर। रियल एस्टेट सेक्टर देश की जीडीपी में 7 से 8% योगदान देता है। अगर बड़े बिल्डर और बैंक जांच के दायरे में आए तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। 2023-24 में रियल एस्टेट सेक्टर में 13.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स की संख्या 4.5 लाख से ज्यादा थी। रियल एस्टेट सेक्टर को लगता था कि वो टू बिग टू फेल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने बता दिया कि धोखा देने वालों का कोई साइज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की इस जोरदार एंट्री से रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई जंग शुरू हो गई है। होम बायर्स जो सालों से अपने सपनों के घर के लिए भटक रहे हैं, अब उम्मीद की किरण देख रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या सीबीआई इस नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ पाएगी? क्या धोखेबाज बिल्डर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या रियल एस्टेट सेक्टर इस कार्रवाई से उबर पाएगा या ये एक और बड़ा प्रहार बनकर रह जाएगा? दोस्तों, बिल्डरों और बैंकों ने सोचा था कि वो होम बायर्स को धोखा देकर निकल जाएंगे, लेकिन अब सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने उनके धोखा देने के सपनों को जेल की सलाखों में कैद करने का प्लान बना लिया है। अब देखना यह होगा कि यह कहानी हैप्पी एंडिंग की ओर जाती है या फिर एक और अधूरी प्रोजेक्ट बनकर रह जाती है। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।